सज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोग जब इंदौर में प्रवेश कर रहे थे, गुरु जी के साथ 2020 की बात है। उस वक्त बड़जात्ता जी के फार्म हाउस के पहले एक बहुत बड़ी होटल देखी। ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल ताजमहल खड़ा कर दिया हो। स्मृति है मुझे, वो बिल्कुल सफ़ेद थी और बहुत बड़ा उसका स्पेस था, जैसे आप लोगों ने मोयरा भवन वालों का मकान देखा होगा। तो जब इतनी बड़ी होटल गुरुजी के सामने से होके निकली तो गुरुजी ने देख करके, बिल्डिंग देख करके, सोच करके कुछ कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इस भवन में 4 चीजें देखने लायक हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, देखने से इन्वेस्टमेंट लग रहा था करीब 30-40 करोड़ रुपए तो उनने उसमें लगाए होंगे। और बिल्डिंग देख करके आचार्य श्री जी कहते हैं चलते चलते कि इस बिल्डिंग में 4 चीजें देखने लायक हैं। सबसे पहली चीज देखने लायक है लगाने वाले का पावर। जिसने वो बिल्डिंग बनाई है, होटल बनाई है 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, उसके पास पावर कितना होगा। जो आदमी एक होटल बनाने में अपनी संपत्ति का 50 करोड़ लगा सकता है, वो कितना ताकतवर होगा। आचार्य श्री जी का पहला शब्द था पावर। जैसे ही पावर शब्द देखा, सुना, तो बगल में मैं चल रहा था, मुनि श्री संभव सागर जी महाराज श्री जी चल रहे थे, निष्काम सागर जी थे, निष्कंप सागर जी महाराज श्री जी नहीं, निष्कंप सागर जी नहीं थे, निष्काम सागर जी चल रहे थे, हमारे निस्वास सागर जी भी चल रहे थे। हम लोगों ने देखा गुरुजी से, फिर ऐसा देखा, मैंने कहा पावर, ऐसा कहा तो आचार्य श्री जी कहते हैं सुनो, दुनिया में पैर सबके पास होते हैं लेकिन पैरों में पावर नहीं होता। कई लोगों को पैरालाइज्ड हो जाते हैं ना, कुछ लोग, जो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं उनकी जिंदगी में क्या होता है, अंग तो है, अंग में ताकत नहीं है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चीजें तो होती हैं लेकिन उस चीजों को उपयोग करने की शक्ति नहीं रहती है। दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, आंख है, कोमा में चला गया कोई व्यक्ति, सब है ना उसके पास, आत्मा है, शरीर है, दोनों चीजें हैं, लेकिन पावर लॉस हो गया। कोमा में जो व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, आचार्य भगवंत ने हम लोग को पहली बार वो जो बात बताई कि कोमा में गया हुआ व्यक्ति भी सुनता तो है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। लाइफ में कई लोगों के पास चीजें होती हैं लेकिन वो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। आचार्य भगवंत एक बिल्डिंग देख करके कहते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने वाले का पावर सोचो कितना होगा। तो दिमाग में गई कि पावर भी कोई चीज होती है। फिर दूसरी चीज आचार्य श्री जी बोलते हैं बड़े उससे, सिर्फ पावर ही मत सोचना, पावर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट सोचना कि क्या सोच करके उसने 50 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनाई है, इन्वेस्टमेंट किया है उसने। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आया होगा ये सोचो। एक बिल्डिंग के लिए पावर देखना, एक बिल्डिंग के लिए
इन्वेस्टमेंट देखना, फिर एक बिल्डिंग बनाने के पीछे का विजन देखना। तीसरी बड़ी जबरदस्त चीज, रास्ता चल रहे थे, सफर कर रहे थे, और आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि जब सफर कठिन लगने लगे तो उसमें वचन रूपी घोड़े पर बैठ जाओ। मतलब रास्ते में चलते चलते अगर आपने किसी से संवाद शुरू कर दिया है तो 10-20 किलोमीटर कब पार हो जाता है पता नहीं चलता। आचार्य भगवंत के तीसरा शब्द था कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उस व्यक्ति का विजन भी देखना, क्या विजन होगी, विजन के साथ उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, इन्वेस्टमेंट के साथ उसने अपनी पावर शो करी होगी। आज हम सर्वतोभद्र जिनालय बनाने के लिए जा रहे हैं। आज पूरा इंदौर एक ऐसा इतिहास लिखने के लिए जा रहा है, एक अकल्पनीय, अद्वितीय, अविस्मरणीय ऐसा इतिहास इंदौर की धरा पर लिखने के लिए हम जा रहे हैं, जिसमें अभी तो इंदौर के 183 मंदिर हैं बंधुओं, उसमें से मैं मात्र 3 मंदिरों में गया हूं, और मुझे लगता है कि सिर्फ चौथे मंदिर में जाऊंगा तो इंदौर का ये सर्वतोभद्र जिनालय पूरा हो जाएगा। इतिहास पता नहीं क्या लिखना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विजन क्या गजब का है मंदिर बनाने का। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, महाराज जी वो हॉस्पिटल बना देते तो बहुत अच्छा रहता। कुछ लोग हमसे कहते हैं विद्यालय बना देते तो बहुत अच्छा रहता। कुछ लोग कहते हैं कुछ और चीज़ों में चैरिटी कर देते तो और अच्छा रहता। बिल्कुल अच्छा रहता, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात आगम ग्रंथों की समझिएगा, एक पुण्य होता है और एक शातिशय पुण्य होता है। तो जब आप करुणा दान करते हैं, किसी गाय को खिलाते हैं, धोन पिलाते हैं, उसको सब्जी डालते हैं, किसी ठंडे में सिकुड़ते हुए व्यक्ति को आप जब स्वेटर देते हैं, कंबल देते हैं, आप किसी के हॉस्पिटल में ले जाकर के चैरिटी करते हैं, आप किसी के लिए विद्यालय खोलते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में किसी बच्ची को पढ़ने के लिए आप पैसा देते हैं, ये सब चीज़ें करुणा भाव जो होता है ये आपका पुण्य बढ़ाता है। इस चीज को दिमाग में हजारों वर्षों के लिए बैठा लीजिए। जो लोग मंदिर के साथ दूसरी चीजों का कंपैरिजन करते हैं उनको हमको ये चीज बतानी पड़ेगी कि ये सब चीजें जो होती हैं ये सारी चीजें पुण्यवर्धनीय हैं। लेकिन देवशास्त्र गुरु से साथ जुड़ करके जब हम सम्यक्त वर्धनी कोई क्रिया करते हैं, सम्यक्त वर्धनी कोई क्रिया मतलब एक सम्यक दर्शन होता है, एक ही नहीं होता, वो धीरे 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 करके बढ़ता है। और वो जो सम्यक्त वर्धनी क्रिया होती है उसमें आचार्यों ने सर्वार सिद्धि में लिखा है चैत्य प्रवचन गुरु पूजा दिशु। चैत्य की मतलब मंदिर बनाने को लेकर के, वर्धनी मतलब बढ़ा करके, हम जिस चीज को कमाते हैं उसमें आचार्य श्री जी लिखते हैं, आचार्य श्री जी मतलब गुरुदेव श्री पूज्य पाद भगवंत लिखते हैं, एक सातिशय पुण्य होता है। जब हम मंदिर में जिनबिंब की स्थापना करते हैं हमारे जीवन का सातिशय पुण्य फलित होता है। जब हम किसी गाय को दान देते हैं तब हमारा पुण्य फलता है, लेकिन यहाँ पर सातिशय पुण्य फलता है। सातिशय पुण्य फलने पर ओजस तेजो विद्या वीर विजय वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। ये शब्द गुरुवर श्री समंतबद्ध गुरुदेव ने लिखे हैं। जिसके जीवन में सातिशय पुण्य होगा वो जब बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। जिसके जीवन में सातिशय पुण्य होगा उसको निरोगी काया मिलेगी। जिसके जीवन में सातिशय पुण्य होगा उसकी दुनिया में कोई बात नहीं काटेगा। अभी तो आपकी बात घर के अंदर नहीं सुनी जाती, सुनी जाती क्या? पत्नी से शाम को समय बोल दो, अच्छा प्यार से सुनो भूख लगी खिचड़ी बना दो, वो क्या बोलेगी? अब रहन तो दो, तुम दूध पी लो काम चला लो। सुनना पड़ता है भैया, अब क्या बताएं, उनने मना कर दी सो मना कर दी। सातिशय पुण्य जिसका होता है ना उसकी कभी जीवन में कोई बात नहीं काटता। जिसका सातिशय पुण्य होता है उसके मन में कभी भी हीनता के परिणाम नहीं आते, आत्मघात के परिणाम नहीं होते। जिसका सातिशय पुण्य होता है वो एक बार का पाठी होता है, एक बार किसी बात को सुना दिया विजन में हमेशा के लिए बैठ गई। वो जो सातिशय पुण्य है ये बात पूरी दुनिया के लोगों को जाननी होगी, वो हॉस्पिटल बनाने से नहीं मिलता, वो सातिशय पुण्य विद्यालय खोलने से भी नहीं मिलता,
वो सातिशय पुण्य गौ सेवा करने से नहीं मिलता। इन चीजों को करने से पुण्य मिलता है, लेकिन सातिशय पुण्य नहीं मिलता। पुण्य में और सातिशय पुण्य में अंतर होता है। फिर वह जो सातिशय पुण्य, चैत्य प्रवचन गुरु पूजा दिशु शब्द लिखा है आचार्यों ने। चैत्य मतलब भगवान के जिनबिंब को चैत्य कहते हैं। उस चैत्य और चैत्यालय जो नव देवता होते हैं, उन नव देवताओं की सेवा में जो हम धन दान देते हैं, इससे हमें सातिशय पुण्य का बंध होता है। किसने देखा महाराज पुण्य पाप? जिसने देखा है वही दान देता है, जिसने नहीं देखा उसके मन के अंदर तो भाव भी पैदा नहीं होते। कभी भी कोई भी आपसे पूछे मंदिर से अच्छी हॉस्पिटल, तो आप कहिएगा मंदिर से पुण्य मिलता नहीं है, मंदिर से सातिशय पुण्य मिलता है। सातिशय पुण्य में ओजस, तेजो, विद्या, शरीर की ऐसी गजब की कांति होती है उस व्यक्ति की, कुछ पूछो मत। चेहरा चमचमाता है सूरज के जैसे। बच्चे आजकल देखें कितने बच्चे, कुछ बच्चे बहुत गोरे पैदा होते हैं, ये सारे सातिशय पुण्य लेकर के आए। विद्या, वृद्धि, जब वो सातिशय पुण्यात्मा किसी घर के अंदर खड़ा हो जाए, उसके घर के अंदर उसके आने के बाद कभी भी किसी व्यक्ति का डिमांड मतलब डिवेल्वेशन नहीं होता, कोई नीचे नहीं गिरता, हमेशा ऊपर उठते चले जाते हैं। फिर महाकुला होते हैं, वो महान कुल में उत्पन्न होने वाले होते हैं। और जो ऐसे सातिशय पुण्यात्मा होते हैं, उन्हीं सातिशय पुण्यात्मा के पास अकूत संपदा होती है। अभी तो पेट पालने के लिए सुबह शाम सोचना पड़ता है। मान के चलिएगा इतना हीन पुण्य है कि अगर मान लीजिए 3 दिन दुकान बंद हो तो घर के अंदर खाने के लाले पड़ जाए। बहुत मध्य पुण्य वाले लोग, इस मध्य पुण्य वाले लोगों में पुण्य को सद्गुणित करने के लिए, सातिशय पुण्य को कमाने के लिए हम जिनायतनों का, जिनबिंबों का, जिनालयों का निर्माण करते हैं। ये बात हो सकता है आपको पहले पता हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन अगर नहीं पता हो तो दुनिया को बताइएगा। करुणादान अपनी जगह जरूरी है, लेकिन मंदिर निर्माण, जिनबिंब की स्थापना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के केंद्रों की तुलना हॉस्पिटल और विद्यालय और गौशाला से हम कभी नहीं कर सकते। आपके धन की कई शक्तियां होती हैं, वो धन की शक्ति में से सर्वाधिक संपन्न शक्ति वो 3 चीज। एक बिल्डिंग बनाने से पहले क्या देखा था अपन ने? पावर देखा था, इन्वेस्टमेंट देखा था, विजन देखा था। आप हर चीज का विजन देखिएगा। गाय को बचाना भी जरूरी है, लेकिन उससे सिर्फ पुण्य बंद होता है। पुण्य बंद बस ऐसा ही है, दिहाड़ी मजदूर ने दिन भर मेहनत करी, शाम को 100 रुपया कमाए, 100 रुपया कमा करके खा पी करके खत्म कर दिया। सातिशय पुण्य पीछा नहीं छोड़ते। सातिशय पुण्य कब कमाया था? सोचिए, उस सातिशय पुण्य को कमाने वाले लोगों ने एक बार मुनि पद का पालन किया। इतिहास में पलट करके प्रथमा नियोग में देखिएगा, अगली पर्याय में राजा का कुल मिला, फिर उसके बाद देव बन गया, देव से नीचे उतरा तो चक्रवर्ती बन गया, चक्रवर्ती से हटा तो कामदेव बन गया, कामदेव के पद से छूटा तो देव बन गया, देव से नीचे उतरा तो तीर्थंकर बन गया। और तीर्थंकर में भी पुण्य ऐसा फला कि चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर तीनों एक साथ बन करके और मोक्ष गमन किया। ये चीजें हॉस्पिटल खोलने से नहीं मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। आगम ग्रंथों से बाहर जाकर के किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करके आप कुछ भी करा लीजिए, बात अलग है, लेकिन मंदिर की भूमिकाएं जो सर्वोच्च स्थान पर थी, उस सर्वोच्च स्थान पर लगाए गए दान की कीमत ना आप किसी हॉस्टल से करिए, ना किसी हॉस्पिटल से करिए, ना आप किसी भी प्रकार के किसी और प्रकल्पों से करिए। मंदिर मंदिर होता है। सर्वाधिक ऊर्जा के केंद्रों में सामने वाले का विजन क्लियर हुआ, तब तो आज हमारे मनोज जी बाकलीवाल जी ने अपनी अभूतपूर्व संपदा में 5.5 करोड़ रुपए की राशि देकर के शिखर पुंज बन करके और एक बड़ा जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। और सिर्फ मनोज जी बाकलीवाल जी नहीं, इसके साथ ही और भी अनेक शिखर पुंज हमारे यहाँ हुए हैं। और कल का तो सौभाग्य का ऐसा अद्भुत दिन था, हमारी उम्र का एक बालक अमेरिका से आया और उस बोबरा परिवार ने, दिलीप जी बोबरा परिवार ने भी एक 251 कलशों की राशि के साथ बड़ा जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। इन दोनों महान और भव्य आत्माओं के पुण्य की मैं अनुमोदना भी करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग
छोटी छोटी राशियों के साथ भी जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है विजन में भगवान आ जाना। राशि मायने नहीं रखती, मायने रखते हैं विजन में भगवान आ जाना। मुझे जिनबिंब रखना है, मुझे उसमें छत्र चमर भामंडल लगाने हैं। क्यों? सातिशय पुण्य कमाने के लिए आपने शुरुआत करी। उस हर अंतर मन को साधुवाद है कि उसने अपने मुक्ति के रास्ते अपने रहते रहते खुद खोल लिए। चाहे सहस्कुट जिनालय में एक जिनबिंब रख लिया हो, चाहे सर्वतोभद्र जिनालय में, जिसका जैसा पुण्य था। लेकिन ये बात तय थी, जिन्होंने जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया वे सातिशय पुण्यात्मा लोग हैं। पुण्य कमाना अलग वस्तु होती है, सातिशय पुण्य कमाना अलग वस्तु होती है। गुरु जी ने कहा, गुरु जी बोलते हैं, नम्र देख, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, इसके पीछे उसका कोई विजन होगा, इसके पीछे उनने इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसके पीछे उनके पावर होंगे, और सबसे बड़ी बात इसके पीछे की उसकी कोई प्रॉफिट भी होगी। 4 चीजें देखिए हर चीज में, बिल्डिंग में नहीं, इस शरीर में भी देखिएगा इस बात को। इस शरीर में आने के बाद इस शरीर का पावर देखिए। इस शरीर का पावर क्या है? आपके लिए तो बस छोटी सा पावर है, जिम में गए, थोड़े से बल्ले शल्ले बना लिए, 2-4 मुक्के मारे, फाइटिंग मारे, बम्बू शंबू दिखाए, फोटो 4-5 खिंचा ली शर्ट पहन करके, और आपको ये दिखता है। ये शरीर का पावर नहीं है। शरीर का पावर तो जब योग के माध्यम से किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका पावर देखिए, उस पावर को मतलब जनरेट करने के लिए सामने वाले का विजन देखिए, फिर उसका प्रॉफिट देखिए, उसका इन्वेस्टमेंट देखिए। इस पावर को जनरेट करने के लिए लाइफ का इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने कहा बेटा खीर मिलेगी, हमने कहा रहन दो, रोटी मिलेगी दूसरे घर की, उससे काम चला लेंगे, उपवास से काम चला लेंगे, उनोदर से काम चला देंगे, व्यक्ति परिसंख्यान से काम चला लेंगे, कवल चंद्रायण व्रत से काम चला लेंगे। रोटी छोड़ना मंजूर है, लेकिन इसके पावर को यूज करके देखना है। आचार्य भगवंत ने अपनी पूरी देह को 58 सालों तक एक्चुअल पावर का यूज करके इस शरीर का जो कमाल करके दिखाया है, सृष्टि इतिहास में हमेशा याद रखेगी। किसी भी चीज में 4 चीजें देखिए, सामने वाले का विजन देखिए, सामने वाले का पावर देखिए, सामने वाले का इन्वेस्टमेंट देखिए, और सामने वाले से होने वाली प्रॉफिट देखिए। उसी पूरी की पूरी उस होटल को देख रहे थे गुरुजी। गुरुजी ने पूछा कितने रुपए में कमरा मिलता होगा इसमें किराए पे? आचार्य सिंह जी ऐसे ही बोलते हैं, कितने रुपए में कमरा मिलता होगा किराए पे? अब अंदाज तो था नहीं, हम लोग चले जा रहे थे, तो हमने कहा आचार्य जी कम से कम 5,000 रुपये तो होना चाहिए। तो बगल में कौन चल रहा था, मैं उसको पहचानता नहीं, उसने कहा महाराज जी 15,000 रुपये से कम का कोई किराया का कमरा नहीं इसमें। आचार्य जी बोलते 15,000 तो बहुत होता है। बोले महाराज जी लोग खर्चा करते हैं, मैरियट होटल है, कोल्टी आर्ट है, ऐसी जो और बड़ी चैन है, इंटरनेशनल चैन्स हैं, इसमें 10,000 रुपये से 15,000 रुपये से कम का कोई कमरा ही नहीं मिलता। फिर गुरुजी बोलते हैं तो इसमें 15,000 रुपये में कमरे में क्या होता होगा? बस वो कल्पना ही चलती रही, हम लोग का विहार होता रहा। लेकिन आचार्य भगवंत ने 4 चीजें जो कह दी, वो गुरुजी बाद में पलट करके कहते हैं सिर्फ बिल्डिंग में मत देखो, अपने शरीर में भी देखो। आपने ये जो जिनकुल पाया है, इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी पिछली पर्याय में। जिनकुल पाने के बाद भी पैरालाइज बॉडी नहीं मिली, दिमाग से डिस्टर्ब नहीं मिले, काने नहीं बने, साफ सुथरे बन गए, मुंह में चिकन पॉक्स नहीं मिली, उसके बाद पैर नहीं टूटा, हड्डी नहीं टूटी, कैंसर से नहीं मरे, बिल्कुल साफ सुथरा इन्वेस्टमेंट लाइफ का निकल गया। 80, 70, 90 साल, 50 साल, 70 साल निकल गए बिना किसी रोग शोक के, ये शरीर मिला। इस शरीर की पावर तो देखो, इस शरीर के साथ पूर्व पर्याय में किया गया इन्वेस्टमेंट देखो, इस शरीर से होने वाली प्रॉफिट देखो। इस शरीर से क्या प्रॉफिट हो रही है, हमको क्या प्रॉफिट होती होगी रोज बताओ? करोड़ों में? करोड़ों तो बहुत छोटे होते हैं। हम जब कमाते हैं ना, उसमें सुन्नी का हम गिनती नहीं लगाते, हम सिर्फ कमाते चले जाते हैं। जब साधु ध्यान में बैठता है और असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जा की वो अपने लिए स्थान बनाता है, इस शरीर से होने वाली प्रॉफिट तो देखो।
जब संवर और निर्जरा के स्थान बनते हो, पुण्य बंधता हो, उसमें विशुद्ध स्थान बढ़ते हो, मोक्ष के लिए पास जाने के लिए एक एक कदम पास में चले जाता है आदमी, संयम को ग्रहण करता है, संयम का निर्दोष पालन कर लेता है, उसका प्रॉफिट देखो क्या गजब का होता है। ये तो बाहर का प्रॉफिट है, अंदर वाला प्रॉफिट देखो, उत्साह बनी रहती है, उमंग बनी रहती है, जीने की इच्छा बनी रहती है, अपने अंदर ही एक गौरव महसूस होता है कि जीवन की छोटी उम्र में आकर के साधु पद मिला, गुरु जी की कृपा मिली, आज जीवन धन्य हो गया। ये जो प्रॉफिट है ये आप भी कमा रहे हैं, आपको भी, आप लोग भी कम प्रॉफिट वाले नहीं है। जो मुझे सुनता है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन जो मुझे सुनता है समझता है वो हमेशा आदमी प्रॉफिट में ही रहता है। हमने सबको प्रॉफिट वाला शो किया, जैसे रिलायंस का शेयर है, लोगे तो रेट बढ़ेगा, ऐसे विनम्र सागर जी महाराज का शेयर है, कहीं से भी लोगे तुम्हारा रेट बढ़ेगा, ये बात तय है। हमारा 100 रुपए का शेयर लोगे तो तुम्हारे रेट बढ़ेंगे, हमारे 31 लाख का शेयर लोगे तो तुम्हारे रेट बढ़ेंगे, हमारे 5.5 लाख का शेयर लोगे तो रेट बढ़ेंगे, 5.5 करोड़ का शेयर लोगे तो रेट बढ़ेंगे। हमारी कंपनी का किसी ने शेयर लिया है, हमसे शेयर लिया है। कई बार होता है ना, व्यापारी का हाथ होता है, बोले महाराज उसकी दुकान से सामान लेते हो, इसकी दुकान से क्यों नहीं लेते? बोले यार उसकी दुकान फलती है, क्यों? उधर पुण्य सामने वाले का तेज है। ऐसे मैं आपको सबको बता देता हूं, हमारी कंपनी से जिसने शेयर लिया है उसके 100 गुना करके देने की जवाबदारी हमारी है। और वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि लोगों ने बन्ना जी में इस बात को देखा है कि जब पिछली साल बन्ना जी में जिस भी आदमी ने बन्ना जी में कलश रख करके बन्ना जी के अजित नाथ जी भगवान जी का हमारे सामने शेयर लिया था, उस हर आदमी के दिन पलट गए बंधुओं। एक पूरे वैश्विक इतिहास में ऐसा अक्षयकारी मंदिर दिखाई नहीं देता जिसका नाम बन्ना जी के अजित नाथ जी भगवान जी का है। शेयर लिया था, प्रॉफिट हुआ, आज शेयर लिया है, अब देखो तुम्हारे रेट कैसे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे। जिसने सहसपुर जिनालय में जिनबिम रखा है उसके भी रेट बढ़ेंगे। बोले कैसे बढ़ेंगे महाराज श्री? क्योंकि पावर हमारा है, इन्वेस्टमेंट हमने किया था, विजन हमारे गुरुदेव का विजन, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका पावर और प्रॉफिट, इसमें से 3 चीजें हमारी हैं, एक चीज तुम्हारी है। विजन हमारा है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा है, इसके ऊपर जो है पावर भी हमारे हैं, लेकिन प्रॉफिट तुम कमाओ, हमको कुछ चाहिए नहीं। हम तो झड़े धुले पूछे लोग हैं, डीपी कहते हैं, डीपी धुले पूछे। क्या होते हैं, क्या बोलते हैं? डीपी। जो आप लोग वो लगाते हैं ना अपने किस में, मोबाइल में लगाते हैं ना डीपी, तो वो भी धुले पूछे होकर के लगाते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ डीपी को हम लोग धुले पूछे कहते हैं। तो बोले बिल्कुल धुला पूछे हैं हम लोग कि हम जब भी जाएंगे तुमको तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा बेहिसाब दे करके जाएंगे, क्योंकि हमने परलोक देखा है। साथी से पुण्य कमाने वालों की कोई शान और शौकत की कभी कमी नहीं रही। जो लोग बार बार इस चीज को जोड़ देते हैं कि हॉस्पिटल अच्छा है, स्कूल अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, वो अच्छे हैं लौकिक व्यवहार में, लेकिन पारलौकिक व्यवहार में मंदिर का, जिनालय का, जिनेन्द्र भगवान का, देव शास्त्र और गुरु का दुनिया में ना कभी कोई तोड़ था, ना कभी कोई तोड़ है, ना भविष्य में कभी कोई तोड़ रहेगा। मंदिर की तुलना हम दुनिया में किसी चीज से नहीं कर सकते, गुरु की तुलना हम दुनिया में किसी चीज से नहीं कर सकते, आगम ग्रंथों की तुलना हम दुनिया में किसी चीज से नहीं कर सकते। और आगम ग्रंथ ही कहते हैं, चैत प्रवचन गुरु पूजादिशु, ये शब्द लिख करके उन्होंने कहा है कि सम्यक्त वर्धनी क्रिया के लिए जिस व्यक्ति ने दान दिया है उसके जीवन में ओजस, तेजो, विद्या, वीर, विजय, विभव, सनाथा, महाकुला, महारता, मानव तिलका, 11, 9, 1, 10 चीजें हो गई, भवंती दर्शन पूता, ये सब चीजें उसको उसके जीवन में नियम से मिलती हैं। पर्याय बदलने में, परिणाम बदलने में देर नहीं लगती। एक बार दान देने के बाद जो दान देता है उससे पूछो अंदर कैसी खुशी होती है। मैं सामान्य वर्गों को खास करके अनुभव करता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि मैं खुद सामान्य वर्गीय परिवार से था। घर के अंदर कोई 1-1.25 लाख रुपए की बोली भी ले लेता था तो ऐसा लगता था कि अरे बहुत कर दिया। मैं सोचता जब कोई मेरे पास आकर के यहाँ पर 5.5 लाख रुपए की एक जिनबिम रखने के भाव रखता है, मैं उसका चेहरा देख करके इतना खुश, क्यों? इसके घर के अंदर क्या उमंग होगी,
घर के अंदर चर्चा चलेगी, ये फ़ोन लगाएगा, भैया से बोलेगा, भाभी से बोलेगा, ताऊ से बोलेगा, समधी को फ़ोन लगाएगा। आज महाराज जी के आशीर्वाद से एक जिनबिम रख लिया, 5-7 दिनों तक इसी के जो वर्बली प्रभावना करता है वो कि हमने जिनबिम रख लिया, फिर उसका एक अंदर अहोभाव, टीवी देखते हुए भी बोलेगा जिनबिम तो बहुत अच्छे रख लिए पर ने, अपने सौभाग्य की रही। तो 24 घंटे सिर्फ जिनबिम, जिनेन्द्र भगवान, छत्र चमन भामंडल, वेदी, सहस्कुट, जिनालय और मंदिर जिसकी आंख में दिखने लगे, क्या वो पुण्यात्मा नहीं होता? होता है ना, गजब का होता है बंद। उसकी किसी से कहीं कोई तुलना नहीं है, कोई किसी की तुलना नहीं है। आप हॉस्पिटल बनाइए, आप मंदिर बनाइए, इन दोनों की तुलना एक जैसी मत करिए। दोनों के विजन अलग अलग हैं, दोनों से होने वाला प्रॉफिट अलग अलग है, दोनों में इन्वेस्टमेंट अलग है और दोनों के पावर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। आपको लगता है कि हॉस्पिटल से आपकी सिर्फ एक पर्याय बचेगी? क्या मंदिर से भी सिर्फ एक ही पर्याय का उद्धार होता है कि अगली पर्याय भी खुलती चली जाती हैं? खुलती चली जाती हैं। तो जहां पर दोनों के पावर्स अलग अलग है ना, स्कूल में पढ़ाई हुई ज्ञान से और मंदिर में पाठशाला की विद्या से, दोनों से जीवन का अलग अलग तरीके से उद्धार होता है। स्कूल की विद्याएं सिर्फ पैसा कमाने के काम आती हैं और मंदिर की जो विद्या होती है वो व्यक्ति को वास्तव में संतुलित करा करके संत बना देती है और संत से सिद्ध भी बना देती है। मंदिर की विद्या अलग है, उसके पावर अलग है। आप दोनों को एक दूसरे से जीवन में कभी जोड़िए मत। आचार्य जी ने हम लोगों से बीना बारा में एक संवाद किया। आचार्य जी हमसे कहते हैं बड़े उससे, क्यों? शुरुआत की बात थी, जो लोग चले गए हैं उनकी याद आती है? हम जवाब ही नहीं दे पाए। अभी कहते हैं आती है तो कहेंगे कि मोह बढ़ा हुआ है, अभी कहते हैं नहीं आती है बोल दें तो बोलेंगे अच्छा तो ज़्यादा ही बड़ा बैरागी बन रहा है। अब हम जवाब नहीं दे पाए। 2005 की बात है, गुरुजी पूछते हैं बैठा करके अच्छे से, घर वालों की याद आती है? हम मुस्कुराते रहे, ऐसा अजीब से हो गए, हमने कहा क्या जवाब दें आचार्य से आपको। यही सोचता रहा मैं। अभी मैंने बोला कि नहीं आती तो बोले ऐसा, अब वो आचार्य हैं, वो तो सब समझते हैं। अभी अभी घंटा बजना बंद हुआ है, एकदम से स्लो स्लीप साउंड कैसे हो जाएगा? घंटा बजने के बाद झंकार तो आती है ना, झन, थोड़ी देर तक होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो अब घंटा बजाना बंद किया था, अभी संसार के घंटे बंद हुए थे, और जैसे वो घंटे बजाने बंद किए थे, आचार्य जी दीक्षा देने के बाद 3-4 महीने बाद पूछते हैं क्यों, याद आती है क्या? अब हम सोचते हैं फंस गई आज गाड़ी, अभी बोल दे नहीं आती तो आचार्य जी तो सब समझते हैं, क्योंकि मेरे मन के अंदर पक्की धारणा थी कि गुरुजी चेहरा देख करके अंदर का भाव पकड़ते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य थी। वो चेहरा देख करके अंदर की भावनाओं को पकड़ने में माहिर थे, ये उनकी साधना का परिणाम था। मैं सोचा क्या बोलूं, कैसे बोलूं, तो हमने कहा, ऐसे हंसने लगे। तो चाची जी ऐसे नीचे मुंडी करके बोलते हैं बता याद आती है कि नहीं आती है? तो मैंने कहा चाची याद तो नहीं आती है, लेकिन मत लगाओ, हाँ या ना में जवाब दो। हमने कहा चाची हम नहीं जानते, आप बताइए, क्योंकि झंकार तो अंदर थी। ऐसा लगता तो था कि घर छोड़ करके चले आए हैं, डैडी को कौन देख रहा होगा, बिल्कुल हृदय की बात है। भाई छोटा था तो वो लगता था कि वो गाड़ी कैसे चलाता होगा, फिर वो गाड़ी में पैर नीचे नहीं पूछते होंगे तो वो पापा को बैठा करके घर तक कैसे लाता होगा। दिमाग में ये थोड़े बहुत विकल्प आते थे, शुरुआत की चीज़ थी। तो हमने आचार्य जी से कह दिया कि आचार्य जी आती तो है। तो आचार्य जी बोलते हाँ ये बात हुई ना, सच बोलना चाहिए। क्यों? फिर आचार्य जी ने बोला उसी वक्त, तभी से वो दिमाग में बात बैठ गई कि जैसे घंटा बजाने के बाद एकदम से घंटा बंद नहीं होता, उसकी झंकार आती है। हमने कहा आचार्य जी झंकार तो थोड़ी थोड़ी तो आती है, थोड़ी आती कि ज़्यादा आती है? हमने कहा आचार्य जी थोड़ी सी आती है। बोल दिया, आचार्य जी ने समझ लिया। अब आचार्य जी तो मनोवैज्ञानिक एक चिकित्सक हैं गुरुदेव, तो वो फिर बोलते हैं 2-3 लोग और आ गए उतनी देर में भैया बत्ती करने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छी बात कहते हैं, गुरुजी कहते हैं अगर मान लो जिसकी याद आती है उसको बुला दें तो क्या करोगे?
नया प्रश्न है। फिर आचार्य सिंह जी ने कहा, एक और बात कही, अच्छा 2 प्रकार के लोग होंगे, एक संसार में होंगे और एक चले गए होंगे। तो जो ऊपर चले गए उनकी भी याद आती है कि नहीं आती? तो फिर जैसे ही अब खुल गए, गुरुजी बहुत स्नेह से पूछ रहे थे, तो गुरुजी ने पूछा कि ऊपर जो गए हैं उनकी याद आती है? तो हमने कहा आती है। तो फिर आचार्य सिंह जी को जैसे हमने कहा आती है, तो गुरुजी को मौका मिला। गुरुजी को जो मौका मिला, गुरुजी पूछते हैं, मान लो कोई जादू हो जाए और ऊपर गए लोग तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाएं, तो आंख बंद करके बताओ तुमको किससे बात करनी है। अब जैसे ये बात कही, अब एक प्रश्न के ऊपर एक ऑप्शन खड़ा किया। जैसे मैं आपके ऊपर ऑप्शन खड़ा करता हूं, आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत सारे लोग होंगे, जिंदगी में बहुत सारे लोग होंगे ना। आप लोग आंख बंद कर लो, एक बार आंख बंद करो, सभी लोग आंख बंद करके सोचो कि जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं या जो दुनिया में है, उसमें से तुम किससे बात करना चाहते हो, सबसे जो जिसको तुम चाहते हो। एक व्यक्ति का, ऑब्जेक्ट का नाम सोच लो बस, पहले ध्यान से सोच लेना, जल्दीबाजी नहीं करना। किसको चाहते हैं? हाँ, पता चला फलाने चंद की मौड़ी है, उनको चाहते हैं। हाँ, फिर पता चला वे बब्बा मर गए थे, उनको चाहते हैं। कुछ लोग गुरु जी को भी चाहते मिलेंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि अगर दुनिया में से ऊपर चले गए लोग हैं, उसमें से अगर गुरु जी आ जाए तो गुरु जी से बात करेंगे। आचार्य सिंह जी ने पूछा, किसके साथ रहना चाहते हो? किसके साथ रहना चाहते हो तुम बताओ, एक बार अपने अंतर्मन में सोच के बताओ तुम किसके साथ रहना चाहते हो। एक आदमी का नाम जो है तुम्हारे दिमाग में आ गया। अब जैसे ही मैंने आंख बंद करके आचार्य सिंह जी के शब्द में सोचा, आचार्य सिंह जी ने भी ये कहा था हमसे, आंख बंद कर। गुरु जी जब लाड़ में आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, आंख बंद कर। तो आंख बंद कर ली। अब बोलते हैं, सोचो जो लोग हैं, इतने सारे संसार को तुम छोड़ के आए हो, इसमें से किसके साथ रहना चाहते हो? बहुत देर तक गंभीरता से आंख बंद करने के बाद एक व्यक्ति का नाम मेरे दिमाग पे आ गया। आचार्य सिंह जी खुद पूछ रहे थे, खूब छांटा मैंने, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, इन सब में से एक छांटा। एक छांट लो तुम भी। और एक छांटने के बाद गुरुजी बोलते हैं, तुम जिसके साथ रहना चाहते हो वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है कि नहीं? जैसे ही ये दूसरी बात रखी गुरुजी ने, देखो एक शिष्य को मेंटली खाली करना कितना गजब का काम होता है। आपने भी एक एक आदमी सोचा ना कोई सोचा ना, एक ना एक व्यक्ति आपने अपने दिमाग में लाए ना। लेकिन सोचो, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, क्या वो भी हमारे साथ रहना चाहता है? उतना प्रेम, जितना प्रेम हम उससे करते हैं, क्या वो भी हमसे उतना प्रेम करता है? उत्तर शून्य में आएगा। फिर आचार्य सिंह जी बड़े अच्छे कहते हैं, अगर मिल जाए वो व्यक्ति जिसको तुम चाहते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, पहले बात तो सोच लो वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। उत्तर ना में आएगा। हम तो चाहते हैं, वो नहीं चाहता, वो भी थोड़ा बहुत चाहता होगा। फिर गुरुजी दूसरी बात कहते हैं, अच्छा वो मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? उसकी सुनोगे कि अपनी सुनाओगे? बताओ क्या करोगे? गुरुजी को चाहते हो ना? आपने आंख बंद करके चाह लिया, हम गुरुजी को चाहते हैं, क्योंकि अभी गुरुजी दुनिया छोड़ करके अनंत में आगे की यात्रा पे गए हैं। आपने सोच लिया कि हम हजारों लोगों में गुरुजी को चाहते हैं। ठीक है, आप गुरुजी को चाहते हो, लेकिन क्या गुरुजी आपको चाहते हैं? क्या आप गुरुजी के साथ 1 घंटा रहना चाहते हो? क्या आचार्य सिंह जी आपके साथ 1 घंटा रहना चाहते हैं? आपने ऐसा कुछ किया है? ऐसा कुछ किया है आपने? क्या बताइए। आपने गुरुजी को ले लिया, हम आपको गुरुजी को ही ले लेते। चलिए, आपने गुरुजी चाहे, गुरुजी आपको 1 घंटा तक आपसे बात कर पाएंगे? और फिर दूसरी बात, आप आचार्य सिंह जी की सुनेंगे कि आचार्य सिंह जी को सुनाएंगे? क्या करेंगे? सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको लगेगा हम अपनी सुना दें, क्योंकि आचार्य सिंह जिंदगी भर लोगों की सुनते ही रहे। और महाराज जी आशीर्वाद दे दो हमारे मोड़ा को ब्याह हो जाए।
दूसरे आ गए, एक महाराज जी आशीर्वाद दे दो कि मोड़ा को बिल्कुल शादी नहीं लग रही। उसके बाद महाराज जी की दुकान भी नहीं चल रही। महाराज जी जो बड़ी ताई के जो होगा इनको जो होगा। आचार्य जी को सिर्फ सुनाने का काम था। गुरु जी को सुना कब लोगों ने? सिर्फ देखा, जिया। आचार्य जी हमसे कहते हैं तुम जिसको चाहते हो वो तुमको चाहता है कि नहीं? उत्तर इधर से ना में आया। फिर आचार्य जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम उसकी सुनोगे कि उसको सुनाओगे? तो ये उत्तर आया, हम उसको सुनाएंगे। सुनेंगे नहीं, हम जिसको चाहते हैं उसकी सुनना नहीं चाहते, उसको सुनाएंगे। फिर गुरुजी अंदर में आंख बंद करके बोलते हैं बस एक बात और बता दो, उसको पाने से तुमको क्या मिलेगा? जब तीसरी बात आई तो आंख खुल करके हमने कहा आचार्य जी आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? ऐसा बोला हमने, ऐसा हाथ जोड़ करके हमने आंख खोल करके बोला गुरुजी से, गुरुजी आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आचार्य जी बोलते हैं जिस चीज की झंकार तुम्हारे अंदर बनी हुई है उसके लिए, जिसके लिए तुम अपने सामायिक के उपयोग को छोड़ करके चिंतन कर रहे हो, उससे तुमको क्या मिलेगा? जिसके लिए तुम मर रहे हो ना, तुम मर रहे हो, तुम मर रहे हो, तुम मर रहे हो, स्क्रीन पे सुनने वाले लोग मर रहे हैं। एक बार बताओ मुझे उसमें ऐसा क्या खास है? क्या खास है उसमें? एक बार बस बताओ। तुम पैसे के लिए मरते हो, पैसे में ऐसा क्या खास है? तुम पत्नी के लिए मरते हो, पत्नी में ऐसा क्या खास है? तुम बच्चे के लिए ऐसा मरते हो, बच्चे में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम अपने आप का विजन छोड़ रहे हो, तुम अपने पावर लॉस कर रहे हो, तुम अपना इन्वेस्टमेंट बिगाड़ रहे हो, तुम अपना इंटरेस्ट खराब कर रहे हो, जिसके लिए तुम मर रहे हो आंख बंद करके, उसमें ऐसा क्या खास है जिसके लिए चक्कर में तुमने अपनी हीरे जैसी जिंदगी बर्बाद कर दी? और फिर जिसके लिए हम मर रहे हैं उसमें बताओ ऐसा क्या खास नहीं है? देव के लिए, शास्त्र के लिए और गुरु के लिए, मंदिर के लिए, जिनालय के लिए, गुरुदेव के लिए, जिनबिंब के लिए, जिन शासन के लिए क्या खास नहीं है उसमें? फिर जिंदगी का विजन बदल जाएगा। आचार्य जी के साथ मैंने जब आंख जोड़ करके ऐसा कहा, आंख खोलते हुए हमने आचार्य जी के 3 शब्द सुन लिए। गुरुजी सामने बैठे थे, हमने बस एक ही बात कही, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे, क्या चाहते हैं? आचार्य जी बोलते हैं बस जिसके लिए तुम चिंतन कर रहे हो ना नम्र, उसमें ऐसा क्या खास है? मैंने आंख बंद करके देखा, जिसको मैं चाह रहा था वास्तव में उसमें कुछ खास नहीं निकला। आंख खोल करके बोला अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शब्द बोले कि आंखों में पर्दा पड़ा है, गुरु की कृपा के बिना हटता नहीं, विजन साफ दिखाई देता नहीं। आचार्य जी ने खोल करके दिखाया। तुम एक बार अपने मन के अंदर सोचना, तुम जिसको आंख बंद करके चाहते हो उसमें क्या खास है भाई? किसके लिए घड़ी इकट्ठी करना, दुनिया इकट्ठी करना, गाड़ी इकट्ठी करना, वो तुमको चाहती भी है कि नहीं? राजा भर्तृहरि का वो संवाद याद रखिएगा। रानी पिंगला महाबत के पीछे पगलाई थी, कुबड़ा था, कब्जा था, हथनी के मूत्र में लेटा रहता था और वो रानी वहां रहती थी। वहां से रानी के मन के अंदर सिर्फ एक आवाज सुनकर के उसके पास गई, उससे बोलती है तुम मेरे प्राणनाथ हो। वहां पर बैठ करके वो रानी पिंगला उसका सिर सहलाती है, उसके बाल पकड़ के खींचता है, वो उसको हाथी के मूत्र में लिटा देता है। वो बोलती नाथ कृपा करो, मैं उससे छूट नहीं पा रही। क्या खास है उसमें जिसके पीछे हम इतना मर रहे हैं? और क्या खास नहीं है अपने गुरुदेव और देश शास्त्र गुरु में? एक बार चिंतन करिएगा बंधुओं, विजन बदलिए, इंटरेस्ट बदलिए, इन्वेस्टमेंट बदलिए, अपने पावर सिस्टम को सही करिए, अपने अंदर का अपना जो इंटरेस्ट के साथ जो आपने प्रॉफिट है वो देखिए ना। जिसके पीछे मर रहे हैं उससे प्रॉफिट में मिलने वाला क्या है? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का क्या नाता, कैसा नाता, क्या खास है बताओ मुझे? फालतू में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जिंदगी। हम तो सौभाग्यशाली थे, 20 साल की उम्र में गुरु मिले और 20 साल तक जवानी गुरु जी के हाथ में रह करके संभल गई। आज बुढ़ापे की उम्र के पायदान पे आ गए, संभाल लिया गुरु जी ने।
लेकिन जिसमें तुम मरते हो उसमें ऐसा क्या खास है भाई? काहे के लिए इतना मर रहे? एक फुल्की के ठेले में मरते हैं, क्या खास है? अच्छे घर की लड़की जैसे रानी पिंगला उठ करके उस महावत के मूत से सने हुए लोगों के पास जाकर के वहां पर काम भोग की कथा करने लगी। हमारे घर की भी बेटियां तो पिंगला से कम नहीं है ना। हमारे घर करोड़पति घर का आदमी है, करोड़पति घर के अंदर रहने वाली बेटियां हैं, उठ करके ठेला लगाने वाले के साथ, चाट के ठेले सामने लगाता था, उसी के साथ भग गई। क्या खास है उसमें? कोई खास नहीं है। लेकिन मन की बात है। आचार्य श्री जी कहते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सविरक्ता स अन्योपि जन्म सक्ता सजनोपशक्ता अस्मत् कृते च प्रति दुष्कदिकादि चान्य दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। ये राजा भर्तृहरि जी का लिखा हुआ सूत्र है। उस काम को धिक्कार है, उस रानी को धिक्कार है, उस कुचक्र को धिक्कार है, उस महावत को धिक्कार है। सबसे बड़ी बात, मुझे धिक्कार है कि मैं इनके कुचक्र में फंस गया। जिसके पीछे मर रहे हो, जिसके पीछे इतनी संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हो, उसमें ऐसा क्या खास है? कुछ खास नहीं है। कितना भी निचोड़ लेना पूरे संसार को, हाँ सिलाई शून्य आएगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अनुभव है मेरा कम, मेरे गुरु जी का ज्यादा है। उन्होंने 58 साल की जिंदगी अपनी जी और 75 साल की जिंदगी अपने गुरु जी की जी, और आज मेरे पास 150 साल पुराने अनुभव के साथ और साथ में 2550 वर्ष भगवान महावीर स्वामी का। एक बार अपने आप से पूछो, किसी भी चीज में जो मन लौट जाता है ना सुअर के जैसा, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, कितनी पिंगला भाग करके उस महावत के घर में जाकर के रहने लगी। अच्छे अच्छे घरों की रानियां मेडिकल अफेयर्स के साथ, किसी के साथ कहां जुड़ी हैं? कोई दूध वाले के साथ जुड़ा है, सब्जी वाले के साथ जुड़ा है, पेपर देने वाले के साथ जुड़ा है, पता चला सामने आकर के टमाटर देकर जाता था उसके साथ जुड़ गए। कहां मर गए? क्या खास है उसमें भाई? तुम किसके लिए मर रहे हो? घर का यथार्थ देखो, फिर जिनबिंब की कीमत पता चलेगी, इस वक्त की कीमत पता चलेगी, शासन की कीमत पता चलेगी, अपने पावर्स की उपयुक्त कीमत पता चलेगी। कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लगे रहते सुबह से लेकर शाम तक। बना लो 5 खंड का नहीं 100 खंड का मकान बना लो। 100 साल में धरती अपना मालिक बदल लेती है। 100 साल में हीरा मोती माणिक पैसा अपना मालिक खुद बदल लेते हैं। कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, सिर्फ एक शाश्वत सत्ता है जिन धर्म की, अगले 18,000 साल तक उसमें जो पा गए सो पा गए, जो जो ध्यावत शुभ फल पावत। ये तो बिल्कुल पक्की बात है बंधुओं। जिसकी किस्मत में होती है वो खुद आकर के उठा लेता है कि ये मेरा सौभाग्य भगवान, मुझे चाहिए। कुछ खास नहीं है। जहां तुम मर रहे ना, कुछ भी खास नहीं है वहां पे। जहां पर ये विजन दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट है, पावर है, इंटरेस्ट है, इन सब चीजों को देखिएगा। विनम्र सागर कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता, वो आपको सोचने के लिए एक मौका देता है। जितने लोग फंसे होंगे ना, हमने देखे हैं ऐसे परिवार के लोग देखे हैं, दूध वाली दूध देने आती थी, बाप बेटा दोनों उस दूध वाली के पीछे परेशान रहते थे। हमने कहा क्या क्या खास है उसमें भाई? कुछ खास नहीं है। लेकिन जिंदगी एक अब व्यवस्थित बहाव में बही चली जा रही है। इससे उठ करके अपने आप को संभाल करके और ऊंचा करने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनने के लिए जरूरत है। एक अवसर है, इस बार मिला तो ठीक, अगली बार कोई विनम्र सागर इस इंदौर शहर पर नहीं मिलेगा। अगली बार इस धरती पर कोई गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी नहीं मिलेंगे। अगली बार फिर इस धरती पर विश्वास मत रखना कि कोई देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का रूप रख करके हमारा उद्धार करने के लिए आएंगे। इस विश्वास में मत रहना। जो हो गया वो हो गया है, और अभी जिसके पास मौका है वो सिर्फ लाभ ले सकता है। घर के अंदर जिसकी चिंता कर रहे हैं ना, यहाँ सोते सोते सुनते सुनते भी चिंता चल रही है, क्या खास है उसमें? है 10 बज गए, अभी वो लड़का उठा तक नहीं होगा, जूता मोजा पहन करके सो रहा होगा। माँ जाकर के यहाँ से उठाएगी, बेटा गुरुजी का प्रवचन हो गया, तुम अभी सो के नहीं उठे। रोटी बनाने के टाइम पे लड़के चाय मांगते हैं, क्या खास है उसमें? कुछ खास नहीं है। लेकिन उसके बाद भी याम चिंतयामि सततम, मैं जिसकी दिन भर चिंता करता हूं वही मयि स विरक्ता, मुझसे ही विरक्त है। उसको सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मुझसे मतलब नहीं है।
सा अन्योपि जन्य सकता, वो किसी और को चाहती है। पिंगला हमारी है, चाहती किसी और को है। और जिसको चाहती है सजनोपसक्ता, वो किसी और को चाहता है। अस्मृत कृते च परिदुष्कदि कादि चान्य, वो रानी पिंगला महावत को चाहती थी, महावत किसी और को चाहता था। अस्मृत कृते च परिदुष्कदि कादि चान्य, कैसा दुष्कृत है। दिक्ताम च, किसको? उस पिंगला को धिक्कार है। तम च, उस काम को धिक्कार है। मदनम चा, उस मदन को पैदा करने वाले कुचक्र को धिक्कार है। इमाम चा, ये पूरे वैभव को धिक्कार है। अंत में कहता है माम चा, मुझको भी धिक्कार है कि मैं कहाँ इन कुचक्रों में फंस गया। देव शास्त्र गुरु की शरण मिली होती, बुद्धि सही काम करी होती, तो पावर का सही उपयोग करते, शरीर के पावर का, शरीर के इन्वेस्टमेंट सही जगह किया होता, यहाँ पर अपने आप ने प्रॉफिट कुछ अलग निकाला होता। और आचार्य कहते हैं अपना विजन भी हमने कुछ अलग बनाया होता। सबसे पहले दान देने से पहले विजन क्लियर करिएगा, मेरा पैसा कहाँ तक गूंजेगा। आज जिन्होंने बड़ी शिखरपुंज बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कल जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था, और जो कल आकर के सौभाग्य प्राप्त करेंगे, उनका विजन क्लियर है, उनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल क्लियर है, उनके प्रॉफिट क्लियर है, उनके पावर्स क्लियर हैं। हमारा कुछ भी क्लियर नहीं है। हमने खूब कमाया, घर में उसके लिए छोड़ गए जो हमारा था ही नहीं। आचार्य जी ने एक ही बात कही, नम्र, आंख बंद करके देख तो ले एक बार, तू जिसको चाहता है वो तेरे को चाहता है कि नहीं चाहता। हमने देखा एक तरफा डेडिकेशन था, सामने वाला तो किसी और को चाहता था। गुरुजी ने घंटा बजने के बाद छूटने वाली जो झंकार थी वो पहली बार में बंद कर दी। उसी दिन मैंने सोच लिया था आज के बाद सिर्फ गुरु के अलावा मैं दुनिया में किसी की बात नहीं करूंगा। और आप लोग भी, दुनिया में जो बहुमूल्य चीज होती हैं वो घर में नहीं रखी जाती। इतिहास गवाह है इस बात का। घर के अंदर हीरा पैदा करने की ताकत करी, लेकिन हीरा घर के अंदर नहीं मिला। इतिहास देखना है तो जाकर के पद्मनाभपुर का मंदिर देखिएगा। उस पद्मनाभपुर के मंदिर में हीरा, मोती, माणिक, जवाहरात, ये पूर्वजों का इतिहास बताते हैं कि घर की कोई भी बहुमूल्य चीज घर में नहीं रखी जाती। देव शास्त्र और गुरु के लिए दान देकर के लोग जाते थे। अगर नहीं जाते होते तो 8-8 खजाने वहां पर कैसे भरे हुए मिलते? क्या किसी देवता ने लाके रख दिए? हमारे आपके जैसे लोगों ने आयु के अंतिम समय में एक गूंज उठती थी, ये पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसके पहले वक्त पर लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो। जाकर के मंदिरों के खजाने लबालब भरे थे। और अभी 3 दिन से सामायिक में यही विषय चल रहा है। सामायिक में 3 दिन से लगातार ये विषय चल रहा है कि वो सांप वाला जो एक दरवाजा बंद था, उस दरवाजे के अंदर क्या है। 3 दिन से सामायिक में रोज सोच रहा हूं, और आज सुबह सुबह वो समझ में आई कि उस एक दरवाजा जिसके ऊपर सांप लगे हुए हैं, रक्षित हैं, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का ना हीरा है, ना मोती है, ना खजाने हैं। उस के अंदर पूरे के पूरे जो बॉक्स, जो उन्होंने तिजोरी बनाई है, उस तिजोरी में मात्र ग्रंथ रखे हुए हैं बंधुओं। वो ग्रंथ यक्ष रक्षित हैं। खजाने जितने लगने थे उन्होंने बगल वाले दरवाजों में हीरे, मोती, माणिक, जवाहरात रख दिए, जिसमें सांप का चिन्ह बना है। पद्मनाभपुर के उस मंदिर के अंदर मात्र उस दरवाजे के अंदर ग्रंथ रखे हुए हैं। वे ग्रंथ यक्ष रक्षित अवस्था में है और महान तपस्वी के द्वारा लिखे गए यक्ष ग्रंथ हैं, जिसकी देवता लोग पूजा कर रहे हैं। इसलिए चला करके उसके सामने सर्प का चिन्ह बनाया है। कोई एक बेहतरीन योगी थोड़ी सी योग साधना करके भी उन ग्रंथों को अपने हाथ में ले सकता है, पढ़ सकता है, और विश्व को चमत्कृत करने वाले राज भी खोल सकता है। ये सब गृहस्थों और भोगियों की बस की बात नहीं है। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई एक योगी भी वहां पर खड़ा हो गया तो वो पद्मनाभपुर का एक बंद दरवाजा वो जब दुनिया में खुलेगा, लोगों को एक अविस्मरणीय वैभव ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन परंपराओं का पता चलेगा। ये समृद्ध समाज और समृद्ध होगा। शब्दों को विराम देता हूं चूंकि समय हो गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।